दिखावा करने से क्या होता है। दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ संपत्ति हो जाती है और वे अपने से जो कम संपत्ति वाले लोग होते हैं उन्हें वह बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, तरह तरह के बात बोलते हैं। आखिर वह दिखावा किस लिए करते हैं और दिखावा करने से क्या हो सकता है, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। जो सेठ गांव समाज के बहुत सारे लोगों को अपने ही कामों में वो काम दिया करता था। बहुत सारे लोग उसके खेतों में काम किया करते और धीरे धीरे उसका जीवन और ज्यादा आगे बढ़ रहा था। वे जब भी अपने जीवन में सफलता को हासिल करता, वे और ज्यादा लोगों को दिखावा करता और कहा करता कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे जैसा अमीर तो कोई नहीं हो सकता। सारे लोगों को वह दिखावा करता, इस बार मैं ये खरीद रहा हूँ, इस बार वह मैं ये खरीद रहा हूँ, और वे तरह तरह की बातों कह दिया करता था। एक दिन वह सेठ की पत्नी उससे कहने लगी कि आप इतने सारे गरीब लोगों को हमेशा दिखावा दिखाते हो, आखिर दिखावा क्यों करते हो, आखिर इससे करने से आपको क्या दिखता है। तभी वो कहने लगा कि अरे मैं इसलिए दिखावा करता हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है और मुझे लगता है कि मेरे जैसे अमीर तो कोई नहीं है, और इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। तभी तो ये लोग मेरे को हमेशा तरह तरह के अच्छे नाम से बुलाएंगे और मेरे बात पूरे गाँव में गूंज उठेगी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तभी वो कहने लगे कि आपको ये दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उन गरीब लोगों को मदद कर देना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक भी गरीब लोगों को मदद नहीं करूंगा। अगर मैं धन से मदद करता हूँ तो मैं गरीब हो जाऊंगा, फिर तो लोग मुझे अच्छे मानेंगे नहीं और मुझे अमीर नहीं कहेंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव में एक ऐसे भिखारी आया जो गांव के सारे लोगों से भिक्षा मांग रहा था और लोग दे रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि सेठ के पास तो बहुत सारी संपत्ति पड़ी है, आप जाइए सेठ से कहिए। वे सेठ के पास आता है, तब तक वह सेठानी मौजूद थी और सेठ खेतों में काम करवाने चला गया था। जब ये बात सेठ तक पहुंचती है कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई भिखारी आया है जो भिक्षा मांग रहा है और तुम्हारी पत्नी उसे बहुत सारा मदद कर रही है, वे बेचारा दौड़ता हुआ घर वापस आता है और वे भिखारी से कहता है कि हे भिखारी, तू हमारी पत्नी को मूर्ख समझा है और इतनी सारी भिक्षा हमारे ही घर से सिर्फ मांग रहा है, और इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े गांवों से तुम भिक्षा क्यों नहीं मांग रहा है। तभी वो भिखारी कहने लगा कि हे सेठ, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम तो जानते हो। तभी वो सेठ कहने लगा कि तू बूढ़ा हो चुका है तो मैं क्या करूँ, तू तो मेरी पूरी संपत्ति को ही बर्बाद कर देगा, तू तो मेरी पत्नी को ही पूरी तरह से अपने ही जालों में फंसा चुका है और इससे तरह तरह की भिक्षा भी ले रहा है। उसने कहा कि हमारे पास एक बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, और मैंने पूरे गांव वालों से पूछा। गांव के सारे लोगों ने जितना हो सके उतना मदद किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो सेठ है, आप उनसे जाइए, उनसे मदद मांग लीजिए, वे आपको जरूर मदद करेंगे। जिसके चलते मैंने आपके पास आया और आप मेरे को मदद करने से हटा रहे हो और मना भी कर रहे हो। तभी उसने कहा कि मैं इतना ज्यादा मदद नहीं कर सकता, इतना सारा संपत्ति मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर तुझे और ज्यादा मदद चाहिए तो तू और ज्यादा लोगों के पास चला जा। और वे पूरी संपत्ति को उसे ले लेता है और वे स्त्री घर में प्रवेश कर जाती है और वे बेचारा चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव समाज के सारे लोग सेठ को तरह तरह की बात कहा करते और ये बातें जान चुके थे कि सेठ लोगों को मदद करना नहीं चाहता है। सेठ तो बहुत ज्यादा मूर्ख है और साथ में वे लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है, वे हमेशा दिखावा करता है। एक दिन सेठ की पत्नी की तबीयत बहुत जोरों की खराब हुई और सेठ ने अब सोचा कि इसकी इलाज करानी पड़ेगी, जिसके चलते उसने उसे नैहर में भिजवा दिया। जब वह नैहर भिजवाया, वे स्त्री बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके नैहर के लोगों ने उसका इलाज करवाया और वे फिर से ठीक हो गई। और वे जैसे बुलाने के लिए गया, गांव समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ से नहीं जा सकती है। वहाँ के लोगों को यह बात सुनने के बाद सेठ वहाँ से घर वापस आ रहा था। जब वह घर वापस आया, उसका एक छोटा सा बालक था। उसने पूछा कि आखिर माँ क्यों नहीं वापस आई। तभी वो कहने लगा कि तुम्हारी माँ जरूर आएगी, लेकिन वह बेचारी सेठानी अपने बेटे को कैसे त्याग सकती थी। वे रात के समय में घर वापस आ गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन सेठ की तबीयत बहुत जोरों की खराब हो गई। जब सेठ की तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई
तो सेठ ने अपनी पत्नी से कहा कि आप हमारा इलाज करवाओ। तभी वो कहने लगी कि मेरे पास पैसे कहाँ मौजूद है। तभी वो कहने लगा कि तुम तो भिखारियों को मदद करती हो, गहने वगैरह मदद कर देती हो, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो चुकी है और मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरे से ही तुम्हारा जीवन चलेगा, उसके बाद तुम मेरे को नकार रही हो। तभी वो कहने लगी कि मैं अगर अपने गहने बेचकर तुम्हारा इलाज करा देती हूँ फिर भी तुम ठीक नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम अपनी संपत्ति को बेचकर इलाज कराओ। अब वह सेठ उससे जिद करने लगा। वह स्त्री ने गहने बेचकर पूरी तरह से इलाज करवाई, लेकिन वह बेचारा सेठ ठीक नहीं हो पाया। धीरे धीरे वह संपत्ति बेच रहा था, लेकिन अब तो दिखावा धीरे धीरे कम कर चुका था। उसे लगने लगा कि अब मेरी संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी तबीयत और ज्यादा बर्बाद हो रही थी, खराब हो रही थी, वैसे वैसे वे और ज्यादा जमीन और संपत्ति को बेच बेच कर अपने पूरी इलाज में लगा रहा था। एक समय आया कि उसके पास अब संपत्ति बिल्कुल कम बची थी, जिसके चलते वह सेठ और ज्यादा परेशान हो गया और भी ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो गांव समाज के लोगों को वे और ज्यादा दिखावा कर रहा था। तभी गांव समाज में एक ऐसे व्यक्ति थे जो सेठ से ज्यादा अमीर थे। उन्होंने कहा कि हे सेठ, आप तो बिल्कुल दिखावा करते हो, ये गलत है। आपसे ज्यादा तो मेरे पास संपत्ति है और मैं आपसे ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। यह बात सुनने के बाद सेठ को गुस्सा आ गया और वे कहने लगा कि पहले तो मैं सबसे ज्यादा अमीर था, उस समय तुम नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो मेरे से थोड़ा से ही ज्यादा संपत्ति हुआ है तो तुम बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। तभी वो कहने लगा कि हे सेठ, मेरे पास ही पहले से ही संपत्ति मौजूद है, उसके बावजूद भी मैं तुमसे दिखावा नहीं करता और तुम्हारे जैसे दिखावा करके मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा ही लोगों से नहीं कमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक रिश्तेदार है जो तुमसे भी बहुत ज्यादा अमीर है। जब वो सेठ को ये बात पता चला तो सेठ कहने लगा कि जरा मुझे उस रिश्तेदारों से मिला दो। तभी वो रिश्तेदारों से मिलाने के लिए वह इस सेठ को ले जाता है। तो जब वो सेठ देखता है तो सच में हैरान हो गया। वहाँ के जो सेठ थे वे पूरी ईमानदारी पूर्वक काम करते थे और लोगों से अच्छी मदद भी कर दिया करते थे, और जो भी लोग उनके यहाँ काम करते थे सारे लोग खुश थे। अब यह सेठ बिल्कुल नाराज हो चुका था। इसे लगने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि इस संसार में सबसे ज्यादा मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे से भी ज्यादा इस संसार में और सारे लोग अमीर हैं। उसे लगने लगा कि शायद मेरे ऊपर किसी न किसी चीज की कमी है, जिसकी वजह से मेरी संपत्ति दिन प्रतिदिन घट गई है और मुझे जाकर किसी से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर मेरी संपत्ति ऐसे कैसे हो गई। तभी वह एक गुरु के पास जाता है, जो गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे, और वे गुरु के पास जाकर अपना सर चरणों में गिराकर फूट फूट के रोता है और कहता है कि हे गुरु, आप ही मेरा मदद कर सकते हो। इस संसार में मेरा कोई भी मदद करने के लायक अब नहीं बचा है और मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हूँ। गुरु कहने लगे कि हे सेठ, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तभी उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति थी और लेकिन एक एक करके सारी संपत्ति बिक गई और आज मैं गांव में गरीब हो चुका हूँ। नहीं तो मैं गांव में सबसे अमीर था, लेकिन उस व्यक्ति से भी गरीब हो गया जो व्यक्ति पहले मेरे खेतों में काम किया करता था, लेकिन आज वे मेरे से भी ज्यादा अमीर हो चुका है। तभी उन्होंने कहा कि लेकिन वह तुम्हारे खेतों में काम करने से अमीर कैसे हो गया। तभी वो कहने लगा कि वे मेरे खेतों में काम करता और वे उसके और सारे बच्चे प्रदेश में काम करते थे, जिसकी वजह से वे पैसे इकट्ठे करते गए और उन्होंने हमारी संपत्ति को खरीदा और गांव समाज के लोगों को संपत्ति को खरीदते गए, जिससे वह अमीर हो गए। तभी वह बौद्ध भिक्षु पूछने लगे कि हे सेठ, लेकिन तुम्हारी संपत्ति कैसे बिक गई और बर्बाद कैसे हो गई। तभी वह सेठ कहने लगा कि मुझे बीमारी लग गई और मेरे को कभी बीमारी नहीं लगती थी। मैं बचपन से अभी तक इतना बड़ा हो गया और मैं बच्चे की भी प्राप्ति दे दिया, उसके बावजूद भी मेरे को बीमारी नहीं लगी। और पता ना, जब से मैं अपने पूरी संपत्ति को दिखावा करता था, लोगों को बताता था कि मैं गांव में अमीर हूँ, मेरे जैसा कोई अमीर नहीं हो सकता। अगर मेरे जैसे कोई अमीर है तो आप लोग उसे मेरे सामने लाओ, मैं आप लोगों को इनाम दे पाऊंगा। इसके चलते मुझे लग रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर बुरा नजर डाल रखा है। ये बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहने लगे कि हे सेठ, यही तो कमी है जो तुमने ये कमी कर रखा है और इसी कमी की वजह से आज तुम गरीब बन चुके हो। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हो। आप मुझे पूरी तरह से बताओ कि आखिर आप मुझे क्या बताना चाहते हो। तभी वो गुरु कहने लगे कि तुम्हारे पास एक ऐसे भिखारी आए थे जिनके जीवन में एक बेटी थी। वे बेटी की शादी करने के लिए वह भिक्षा मांग रहे थे। गांव समाज के लोगों ने पूरी तरह से मदद किया और जब तुम्हारी पत्नी ने बहुत सारा ढेर मदद किया तो तुमने उसे छीन लिया। वे बेचारा वहां से चले गए। उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, जिसकी वजह से भगवान की मर्जी
भगवान ने उससे दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि आज मैं सेठ के पास इतना संपत्ति दिया हूँ और सेठ मदद नहीं कर रहा है, जिसके चलते उन व्यक्तियों को संपत्ति दे दिया जो व्यक्ति गरीब लोगों को मदद करते थे, और जो व्यक्ति आपके गांव में अमीर है वे गरीब लोगों को मदद करता है। ये बात सुनने के बाद वह सेठ कहने लगा कि लेकिन गरीब लोगों को मदद करने से संपत्ति तो घट जाती है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को मदद करने से संपत्ति आपको देखने के हिसाब से घटती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी संपत्ति कैसे बढ़ गई। तभी वह सेठ कहने लगा कि अब मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि आपको अब कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको एक ही काम करना होगा, आपको ये दिखावा नहीं करना होगा। अगर आप दिखावा करते हो तो और ज़्यादा बर्बाद हो जाओगे और ज़्यादा तुम्हारे जीवन में दुविधा बन सकेगी। उसने कहा कि लेकिन मैं तो दिखावा करता था, दिन प्रतिदिन मेरी संपत्ति बढ़ती थी, मुझे लगने लगा कि दिखावा करने से संपत्ति बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि मैं सबसे अमीर हूँ और तुम लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हो। तुम लोग मेरा गुलाम हो और तुम लोग मेरा नौकर बन के ही अपने जीवन को व्यतीत करोगे, जिसकी वजह से भगवान को बुरा लगा और तुम्हारे कर्मों का फल वे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में ही दे चुके हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और गुरु को यह बात सुनने के बाद वह बेचारा वहाँ से आ गया और वे आकर चुपचाप बैठा हुआ था। अब उसकी पत्नी कह रही थी कि तुम तो पहले बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे और मेरा खर्च भी पूरे से नहीं उठा पाते हो, अभी आप दिखावा क्यों नहीं करते हो। अब वो कहने लगा कि अब मुझे दिखावा नहीं करना है। मुझे समझ में आ गया कि आखिर मेरी ही गलती थी, मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा सताया और मैं लोगों को तरसाया कि मैं सबसे अमीर हूँ। लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुई, जिसकी वजह से भगवान को बुरा लगा और भगवान ने आज मेरे कर्मों का फल दे चुके हैं। उस भिखारी से मुझे मिलना है जो भिखारी मेरे दरवाजे पे भीख मांगने आया था और मैंने उसकी मदद नहीं किया, जिसकी वजह से आज उसकी ही बद्दुआ मेरे ऊपर लग चुकी है। पत्नी कहने लगी कि मैं तो मदद करने के लिए भी कह रही थी, लेकिन तुम मदद करने से पीछे हट रहे थे और कह रहे थे कि उसकी मदद नहीं करनी है, जिसके चलते आज तुम्हारे साथ ये घटना घट चुका है। उसने कहा कि अब मुझे बिल्कुल पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस दिन से वो बेचारा दिखावा नहीं करता और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ने से उसे दुविधा हो रही थी। और देखते ही देखते जो व्यक्ति गांव में उससे थोड़ा सा ही अमीर हुए थे वे गांव में अमीर हो गए। और गांव में अमीर होने के बाद उन्होंने कहा कि गांव समाज में अगर कोई भी दुविधा आती है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे और दुविधा हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। ये बात पूरी तरह से फैल गई और गांव समाज के लोग उनके साथ आने लगे। अब तो सेठ के घर में कोई काम नहीं था और साथ में उसके खेत भी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब सारे लोग उस नए अमीर के पास काम करने लगे। उन्होंने गांव समाज के लोगों से कहा कि आप लोगों को उन लोगों को मदद करना है जो मदद के लायक है और मदद करते रहना चाहिए। देखना एक दिन मेरे जैसी भी संपत्ति बन जाएगी, लेकिन याद रहे दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और मेरी ज़िंदगी आप लोगों से बेहतर हो चुकी है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि दिखावा इंसान को नहीं करना चाहिए। दिखावा करने वाला इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर बैठता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।